आखिरकार ये एक दूसरे में मर्ज होने वाली बात है। मर्ज हो रहे बिना आगे जीवन की नैया नहीं चल सकती। मर्ज होना हो तो ही शादी करना, नहीं तो कुंवारी भली है, कुंवारा भला है। ठीक है, वो डिवोर्स का जो प्रोविधान रखा है वो किस लिए रखा है भाई? कभी कोई गलती से कोई बहुत बुरा कोई संबंध आपस में बन जाए तो उसको भैया तोड़ो। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई तू खाना अच्छा नहीं बनाती, निकल जा। कोर्ट में जाके उधर एप्लीकेशन लगा दी कि माय वाइफ इज नॉट कुकिंग गिविंग मी प्रॉपर फूड, आई वांट डाइवर्स। ऐसी ऐसी बातों में डाइवर्स लेना है तो फिर क्यों शादी करते हो? शादी ही मत करो। इसीलिए अगर गुरु के दरबार में आना है और यहां से कुछ पाना है तो डाइवर्स की मत सोचना। एक मिल गया तो बहुत है, एक गुरु मिल गया, एक शब्द मिल गया, एक राम मिल गया तो बहुत है। तो कहने का मतलब मेरे मन एक सौ चित लाए, एक में मन को रख, एक में मन को लगा, थोड़ा इंतजार कर, प्रतीक्षा कर, धैर्य रख, तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी गोल्डन टाइम आएगा। और ये भ्रम भी मत रखना, ये भ्रम भी रखना कि गोल्डन टाइम आएगा, और ये भ्रम भी मत रखना कि डाउनफॉल नहीं आएगा। ये नेक्स्ट वार्निंग है। क्यों? कि जब गोल्डन पीरियड आता है तो उस वक्त आपके एनर्जी लेवल ऊंचा हो जाता है। उस ऊंचे एनर्जी लेवल में आप क्या मिस्टेक करते हो वो आपको ध्यान रखने के, मिस्टेक नहीं करना है। भले कुछ करो मत, दान मत करो, पुण्य मत करो, कुछ मत करो, लेकिन डोंट मेक ए मिस्टेक। वो मिस्टेक तुमको डाउनफॉल में डाल देती है। और भैया राम नाम जपने वाले को तो फिर बाद में तो थोड़ा पागल बना जाता है, वो उसकी मस्ती है। वो तो मस्ती में फिर गाता है, कुछ भी गा सकता है, वो जो मन में आया गा सकता है। नहीं मैं कमली हो गई, कमली मतलब पगली, पागल हो गई भाई मैं। अब मुझे ये राम नाम में तुमको फिक्र है कि भाई इससे फायदा है कि नुकसान है, मुझे अब फिक्र नहीं है, मुझे तो अब मस्ती है, मस्ती। पगली कमली हो गई, मैनू यार दी, मैं यार दी कमली हो गई, मैं कमली हो गई। ये मुझे यार इतना पसंद आ गया, अभी मैं इसके पीछे पागल हो गई हूं। जय जय। ये पगलापन भी आता है, यही जीवन का असली क्लाइमेक्स है। और क्लाइमेक्स जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे क्लाइमेक्स आते हैं, लेकिन असली क्लाइमेक्स तुम्हारी लाइफ का वो है कि तुम्हारा किसी के ऊपर दिल आ जाए और उसके पीछे तुम पागल हो जाओ। जय 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 जय। उसको कहते भक्ति, परम भक्ति। नहीं तो भरत तो पागल ही था, इतना बड़ा राज उसकी माँ ने उसके चरणों में डाल दिया लेके। भरत और उसकी जो माता कैकई और उसकी जो संगनी मंत्रा, दोनों ने मिलके क्या चाल चली, भरत के लिए राज पैदा कर दिया। और भरत कौन था? राम का परम भागवत था। जय जय। और क्या किया उसने? वो अयोध्या का राज, मतलब मेरे को, मैं राज चलाऊंगा अयोध्या का, राम जी को वन भेज के? इम्पॉसिबल, मुझे नहीं चाहिए ऐसा शौहर। अयोध्या का राज तो चलता रहेगा, मैं तो राम जी के चरणों में जाके वहां पर वन में उनके संग रहूंगा। और वहां गया, वहां रिक्वेस्ट की राम जी को, फिर राम जी ने समझाया भाई ये तो लीला है, ये तो पूरी लीला करने के लिए हम लोग आए। अगर मैं वापस चला जाऊंगा, उसने सत्याग्रह किया, भरत ने सत्याग्रह किया कि मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं यहां प्राण दे दूंगा, आपको लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब जो वाणी है उस वाणी को पढ़ना पड़ता है, पढ़ के उसमें से ज्ञान लेना पड़ता है। राम जी ने पहले तो उसको पूछा भरत को कि क्या तुमको देश निकाला मिल गया? वहां भी तो देखो उन्होंने भी प्रश्न किया कि तुझसे कोई भूल हो गई?
तुझे अयोध्या से निकाल दिया गया क्या? कहीं राज बनने से कहीं तेरे अंदर मद तो नहीं आ गया? तूने किसी ब्राह्मण को तो नहीं सता दिया? तूने और तो किसी अबला को तो नहीं सताया? तू वन में क्यों आया? तब किसी ने बताया कि वन में ये सब वजह से नहीं आए, ये तो आपको लेने आए हैं, आपको मिलने आए हैं, आपके प्रेम में पागल हैं ये। जय जय। और फिर सत्याग्रह करने बैठ गया। तब राम जी ने कहा भाई सत्याग्रह किस चीज के लिए होता है? सत्याग्रह तो सत्य के लिए होता है, और मैं तो सत्य का पालन कर रहा हूं, मेरे पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा का पालन। लेकिन उसके पीछे किसकी आज्ञा? उसके पीछे तो देव संयोग है, जय जय। देवताओं का संयोग है जो मुझे वन में भेजा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वो जो पापी रावण है, जो बलवान है, उसका नाश। जो ये वनवासियों को, ऋषियों को, मुनियों को जो सताता है, उसको मारने के लिए हम लोग निकले। तुम्हारी लाइफ को तुम व्यर्थ मत समझो। भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं जिसके पास पैसा नहीं हो, थोड़ा कम होता है, उसके अंदर कारण होता है हमारा अपना जो ज्ञान है, जो कुछ हमारे संस्कार हैं पुराने पहले के, गांव के संस्कार। गांव में अच्छे संस्कार भी हैं, लेकिन गांव का विजन एक कुएं के मेंढक जैसा होता है, उसको पता ही नहीं होता है कितना बड़ा समुंदर है। तो उसके कारण भी तुम अटकते हो, और तुम अपने धैर्य छोड़ने के कारण तुम अटकते हो। जो तुमको काम मिला, जो तुमको जितनी शिक्षा मिली, उस शिक्षा का यूज करो। असफलता मिली, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो। असफलता मिली, फिर कोशिश करो। असफलता मिली, फिर कोशिश करो। गुरु को साथ रखो, असफलता में गुरु को साथ रखो, और सफलता में और भी साथ रखो। असफल आदमी तो रखेगा ही साथ में, वो तो आता है भाग भाग के, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्योंकि बाकी कुछ कोई जगह ही नहीं है जहां जाके कुछ बोल सके। बाकी कोई जगह नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लपड़ पड़े ऐसी जगह है। तो ऐसे टाइम पे तुम गुरु के पास आते हो, और सफल होके अगर तुम फिर अपना मुंह चुराते हो, जबान दबाते हो, फैक्ट को छुपाते हो, तो बुरी बात है कि अच्छी बात है? जहां से पाया लौटा, यहां ही छोड़ के जाना है सब कुछ, सब कुछ इधर छोड़ के जाना है। भगवान की गारंटी है ये, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। क्या चीज जाएगी? जो मैंने शुरू में बोली, पहले बोली यहां बैठ के, कि शब्द है राम नाम। जय जय। गुरु भी एक शब्द है, तुम भी एक शब्द हो, संसार भी शब्द है। जब तुमको जलाया जाता है, उसके बाद तुम क्या बन जाते हो? शब्द बन जाते हो, वाइब्रेशन। योर वाइब्रेशन गोज टू दिस यूनिवर्स, अगेन कम्स बैक। उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द को, उसी से आत्मा बनी है, जो ना मिटती है, ना जलती है, ना सुखाई जाती है, ना जन्मती है, ना मरती है। और इस शरीर को मृत्यु अवश्य आनी है। इसको चाहे केसर से नहलाओ, चाहे इसके ऊपर देसी घी लगाओ, चाहे इसके ऊपर गाय का घी लगाओ, चाहे तुम गोबर से इसको नहलाओ, कुछ भी करो, शरीर तो जाना ही है। शरीर जाएगा, साथ में शरीर नहीं जाएगा, संस्कार जाएंगे। तुम पुराना घर छोड़ के जाते हो तो घर नहीं जाता तुम्हारे साथ में। पुराना घर जिसमें तुम रहते थे वो तुम्हारे साथ जा ही नहीं सकता। तुम नए घर में चले गए, पर वो नए घर में पुराने घर की यादें जा सकती हैं। जो संस्कार है वो पुराने घर की यादें हैं। याद आता है ना उधर कभी कभी, अपना पहले पुराना घर था, उसमें खिड़की थी, क्या हवा आती थी यार। इसमें हवा नहीं आती, इस घर में। उस घर में बड़ी अच्छी हवा आती थी। तो उस घर में वापस जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो बड़ा है, 4 बेडरूम का, वो तो एक सिंगल रूम था।
उस समय तू ग्वाला था, गडरिया था, विश्वकर्मा था, कारपेंटर था। अब तू बन गया राजा है। तो सब यहां राजा बनने के लिए आए, बन सकते हैं, बनेंगे, बने हैं। जय जय। और सबके दुखड़े दूर करता है परमात्मा। ये तो मैंने आज खाली आपको, आपके पास परमात्मा ने क्या दिया वो बताया है, और परमात्मा ने क्या दिया है तुमको ये मैं आज नहीं बताऊंगा, आप अगली बार बताऊंगा। चलो खड़े हो जाओ।